नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पटेल है। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आज बात करेंगे भानगढ़ किले के अनसुनी रहस्य के बारे में। भूत प्रेत की कहानियाँ सुनने और पढ़ने में बहुत ही रोमांचक लगती हैं, लेकिन क्या होगा जब यह कहानियाँ सच होने लगे और आपका सामना आत्माओं से हो, तो उस समय हमारी क्या हालत होगी। यह माना जाता है कि जब कोई वीरान खंडहर या कोई वर्षों से खाली पड़ी इमारत, इनके अलावा जहां दुर्घटना से किसी की जान गई हो, उसे भी हम यूं ही नहीं मानते हैं कि हम वहां जाएं, क्योंकि जिनकी जान दुर्घटना में जाती है उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है और वे भटकने लगते हैं। उस जगह को हॉन्टेड या भूत का स्थान कहा जा सकता है, और जहां प्रमाणित तौर पर कहा जा सकता है कि उस स्थान पर अदृश्य शक्ति मौजूद है। इनमें से एक है राजस्थान का भानगढ़ किला। यह वह स्थान है जिसे पुरातत्व के वैज्ञानिकों ने भी साधारण नहीं माना है। तभी सरकार द्वारा किले के चारों तरफ सख्त चेतावनी के तौर पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि सूर्योदय होने के पूर्व या सूर्य अस्त होने के बाद कोई भी इस किले में नहीं रुकेगा और नहीं आएगा। आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है? वहाँ के मूल निवासी को वहाँ रात में जाने से रोका जाता है। अगर कुछ है तो उसके पीछे क्या कारण है? हालांकि कोई वहाँ होने वाली दुर्घटना का पुख्ता कारण नहीं बता पाता है, लेकिन स्थानीय लोगों में प्रचलित है कुछ कहानियाँ जो साबित करती हैं कि वहाँ कुछ न कुछ जरूर है। लोगों का मानना है कि कुछ समय पहले इस स्थान पर रत्नावती नाम की बहुत सुंदर रानी रहती थी, जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक की कुदृष्टि थी। तांत्रिक ने अपने जादू से रानी को अपने वश में करके इसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहां भटक रही है। तांत्रिक के श्राप के कारण वह स्थान कभी बस न सकी। वहां रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। प्राचीन कहानी के अनुसार सिंधु देवड़ा महल के पास स्थित पहाड़ पर तांत्रिक क्रियाएं करता था। वह रानी रत्नावती के रूप पर मोहित था। एक दिन भानगढ़ के बाजार में देखा कि रानी की एक दासी रानी के लिए केश तेल लेने आई है। सिंधु देवड़ा ने उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया। जब रानी ने उस तेल को देखा तो वह समझ गई कि वह तेल सिंधु देवड़ा के द्वारा अभिमंत्रित है। कहते हैं कि रानी बहुत ही सिद्ध थी। उसने उस तेल का पहचान कर लिया और अपनी दासी को तुरंत फेंकने को कहा, और दासी ने उस तेल को एक चट्टान पर गिरा दिया और उस अभिमंत्रित तेल ने उस चट्टान को उड़ाकर सिंधु देवड़ा की ओर रवाना हो गया। तांत्रिक उसे देखकर यह अनुमान लगाया कि रानी उस पर बैठकर उसके पास आ रही हैं, और उसने सीधे अपनी छाती पर उतरने को कहा। जब उसे पता चला तब उसने चट्टान को छाती पर उतरने से पूर्व भानगढ़ उजड़ने का श्राप दे दिया और खुद चट्टान के नीचे दबकर मर गया। कहते हैं कि रानी को यह समझने में देर नहीं लगी और महल तुरंत खाली करने को कहा। इस तरह यह नगर खाली होकर उजड़ गया। रानी भी तांत्रिक के श्राप के कारण भेंट चढ़ गई। तो कितनी सच्चाई है इस कहानी में, आप लोग कमेंट कर बताइए। धन्यवाद।